हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है एरोमेटिसिटी, ये चाहे मेंस हो, एडवांस हो, बोर्ड्स हो या नीट हो, हर एग्जाम में बहुत बढ़िया वेटेज रखता है, अच्छा खासा वेटेज रखता है। टॉपिक ऐसा है कि सुपर स्कोरिंग है, थोड़ी सी बातें याद रखनी है, फिर उसका प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। और एकदम मतलब +4 वाला चीज है कि अगर इस टॉपिक से सर क्वेश्चन आ गया ना तो +4 लाना ही लाना है, ऐसी टॉपिक है ये। बट हाँ, आगे बढ़ने के पहले लास्ट क्लास के होमवर्क का डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यार देखो क्या था, मैंने आपको होमवर्क दिया था, कंपेयर करने दिया था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, है ना। तो जो लोग भी अभी अचानक से लेक्चर पे आए हैं, यार पहले पीछे वाले लेक्चर को कर लेना, ये होमवर्क डिस्कशन के लिए। फिर 5 मिनट हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे और फिर हम लोग एरोमेटिसिटी टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, एरोमेटिक कंपाउंड्स टोटली डिफरेंट हैं पीछे के टॉपिक से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एरोमेटिक कंपाउंड को सीखने के लिए पीछे की चीजें आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप एकदम इंडिपेंडेंट टॉपिक है, अभी हम लोग सीखेंगे। बिफोर गोइंग टू दैट लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन, है ना। ओके, तो क्या है सवाल सर? सवाल ये है कि आपको बताना था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका है। तो मैं आपको एक बार याद दिला दूं, मैंने आपको कुछ बातें पढ़ाई थी। मैंने आपको क्या पढ़ाया था बाबू? मैंने आपको बताया था कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, है ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जो जितना स्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ही कम होगी। वापस से पूरा लॉजिक लास्ट क्लास में बताया गया है, वापस से पूरा रीजन मत पूछना कि हम लोग कहाँ से लाए थे, है ना। जिनको भी सीखना है वापस से एक बार लेक्चर नंबर इसके पहले वाला जाके रेफर कर लो, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो पहला क्या देखना था सर? पहला नंबर स्टेप था नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखेंगे। जब वो बराबर हो जाएगा तो क्या देखेंगे? सही, ये स्टेबिलिटी देखेंगे, ठीक है सर। ओके, क्वेश्चंस भी किए थे, होमवर्क डिस्कशन फटाफट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसमें है? सी में, तो ये जीत जाएगा, है ना। और ए और बी में अगर देखें तो नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है। सेम है तो स्टेबिलिटी देखेंगे। स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे सर? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, करेक्ट, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कितना है? 1 2 3, है ना, और 4 5, सर 5 है इसके पास। इसके पास कितना है? 1 2 3 और 4 5। अच्छा, क्या ये दोनों बराबर ही नहीं हो गया? गौर से देखो, इस कंपाउंड और इस कंपाउंड को, दोनों सेम कंपाउंड्स हैं, हाँ है ना। इसका मतलब क्या है सर? सबसे ज्यादा सी का होगा और ए और बी बराबर हो जाएंगे, कंपाउंड ही सेम है, ठीक है। इस वाले को देखते हैं, तो सर बी जीत जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इसके पास ज्यादा है ना, इसके पास कम है। इसको देखो तो यार, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन दोनों में ज्यादा है, इसमें कम है, तो सबसे कम तो वो होगा, ये तो श्योर हो गया। अब इन दोनों में देखते हैं। इन दोनों में देखो अब यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस है, दिख रहा है क्या आपको? यहाँ से यहाँ तक क्या है? रेजोनेंस है, बट इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये जो है वो स्टेबल ज्यादा है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा ये होगा, देन ये, देन ये। दैट्स इट। बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क सबमिट भी किया था। आई एम रियली हैप्पी कि आप एंगेजमेंट बढ़ाए हो, दोनों साइड से हो रही है चीजें, ऐसा नहीं है कि मैं ही बस पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो यार मतलब बहुत अच्छी बात है। और एक बार और मैं रिपीट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात तो मैंने से क्लास में भी बताई है, बट मैं जानता हूँ कि कुछ बच्चे क्लास में भी उस दिन नहीं आए, ठीक है। एक बात जो सबको शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ये तो आपका 11 12 का मेहनत है, ठीक है। एक बार मैं इस पे बैठे बैठे सोच रहा था तो अचानक से मेरे दिमाग में आ गई बात कि आज लाइफ में जो कुछ भी मिला है, ठीक है, वो एक्चुअली में 12th के कारण मिला है या फिर 12th के बाद के कारण मिला है। तो जब मैं बढ़िया से सोच रहा था ना, तो समझ में आया ना कि 12th में जो मेहनत किए थे ना, एक्चुअली में उसके कारण मिला है। आपको पता है 12th का जो मेहनत होता है ना, क्लास 12th का मेहनत, वो कंपाउंडिंग होता है, वो आपको लाइफ टाइम रिटर्न देता रहता है। हो सकता है कि कल आप आईआईटी चले जाओ, कल आपका दोस्त कोई प्राइवेट कॉलेज ही जाए, ठीक है, और कॉलेज जाकर आप दोनों सेम मेहनत करो, फिर भी आपको जो प्रेफरेंस मिलेगा, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो दूसरे को नहीं मिल पाएगा। और वैसा क्यों हो पा रहा है समझ रहे हो ना? क्योंकि आपने 12th में बहुत मेहनत की थी और उस कारण से आप अच्छे जगह पहुंच गए थे, और अच्छे जगह पहुंचने के कारण ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट और नेचर और पूरा सिस्टम आपका साथ देता रहा। अब भले ही उतनी ही मेहनत की है जितने की आपके दोस्त ने भी की थी, बट फिर भी आपका रिजल्ट और दूसरे का रिजल्ट काफी डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए 12th के रिजल्ट पे ना बहुत मेहनत करो, जी जान लगा दो, 12th के रिजल्ट पे बहुत मेहनत करो, क्योंकि वापस से बता रहा हूँ 12th का रिजल्ट कंपाउंडिंग होने वाला है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, बहुत ज्यादा होने वाला है। एक बार आप बोल दोगे ना आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भाई हो गया, फिर आगे बहुत कम डिस्कशन चलता है उसके बाद, ठीक है। उसका आधी बातें तो वहीं खत्म हो जाती है कि हाँ भाई स्टैम्प है, वी कांट आस्क हिम सच, टिनी मिनी क्वेश्चंस तो नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, पूरा मोटिवेशन के साथ, एकदम ढंग के साथ, पूरा ढंग से अभी जान लगाओ, कल को थोड़ा मस्ती करना है तो, ठीक है। ओके ओके, ये वाला भी क्वेश्चन था यार,
इसमें तो देखो यार नंबर पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा इसमें है ना। तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो सबसे ज्यादा सर बी का होगा क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा है। देन आफ्टर यहाँ पे रेजोनेंस है, वहां पे नहीं है, तो वो ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देगा सी, और सबसे कम कौन देगा ए। तो ये टॉपिक के क्वेश्चन मुझे लगता है कि अब आप लोग बना लोगे, ठीक है ना। आप जब जीओसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओगे, प्रैक्टिस शीट बनाओगे, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के क्वेश्चंस होते हैं उसमें, तो अब मुझे लगता है अब आप इसमें कॉन्फिडेंट हो। तो हम लोग मूव करें अब नए टॉपिक के ऊपर। द टॉपिक इज एरोमेटिसिटी, लेट्स मूव। काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, ठीक है। तो समझना भी वैसे ही कि मतलब हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन बना पाए। देखो क्या है ना, दुनिया में 3 तरह के कंपाउंड्स हैं जब हम लोग रेजोनेंस की बात करते हैं। वो 3 कंपाउंड कौन कौन से हैं सर? तो 3 कंपाउंड है। सबसे पहला होता है एरोमेटिक, दूसरा होता है नॉन एरोमेटिक, और तीसरा होता है एंटी एरोमेटिक, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड्स को बोला गया है, क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स को बोला गया, सबसे लीस्ट स्टेबल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को बोला गया, ठीक है। तो द इंटायर क्वेश्चन इज कमिंग ऑन कि सर कैसे पता चलेगा कौन से कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं और कौन से कंपाउंड्स एंटी एरोमेटिक हैं, नॉन एरोमेटिक है। अब उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंट ऑन द रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण आप समझ गए ना, रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी बढ़ती है बाबू, है ना। तो डिपेंडेंट ऑन द रेजोनेंस कंपाउंड्स को बांट दिया गया 3 बेसिस पे, ठीक है। और ये एक हकल नाम का एक बंदा था, ठीक है, बंदा भी बोल सकते हो या फिर आप में भी बोल सकते हो, ही वाज अ रिसर्चर। सो मतलब हकल ने एक रूल दिया, ठीक है ना, किसी भी कंपाउंड्स को इन तीनों में स्प्लिट करने के लिए, और हम लोग वो रूल पहले सीखते हैं, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड ना कि व्हाट हकल टोल्ड अस, हकल ने हमें क्या बताया था। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप हेडिंग डालिए बाबू कि सर सबसे पहला है क्या कि 3 तरह के कंपाउंड्स आपने बोले हमें। पहले का नाम है एरोमेटिक, दूसरे का नाम है एंटी एरोमेटिक, और तीसरे का नाम है नॉन एरोमेटिक, ओके। अब तीनों में मैं आपको अच्छे से डिफरेंस बताता हूं, और इस पे क्वेश्चंस करेंगे एकदम जम के ना, पूरा एकदम प्रैक्टिस बढ़िया से करेंगे। तो सुनो बाबू, कैसे पहचानेंगे कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है और किनको एरोमेटिक बोला गया है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो आप मेरे साथ पहले ये प्यारी प्यारी टेबल बना लीजिए, सुंदर सुंदर। नोट्स अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि जब 12th में आप जाओ, जीओसी रिवाइज करने का मन करे, तो नोट्स इतनी सुंदर होना कि लगे कि ये बहुत पढ़ लेते हैं, है ना। इतना ब्यूटीफुल, इतना टाइम दे के बनाओ, ठीक है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड ना। तो सबसे पहला एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए ना हकल ने एक नियम दिया था, तो हम लोग वही नियम लगाएंगे। नियम क्या है बताता हूँ। तो सबसे पहले लिख लो आप लोग, अप्लाई हकल रूल। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखना, मुझे ये चीज भरने दो, उसके बाद आप देखना मैं आपको इतने एग्जांपल्स कराऊंगा ना कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और जो हो नहीं सकता बाबू इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाए, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, उसके बाद लिखो अप्लाई हकल रूल। हकल रूल, हकल रूल क्या है सर? तो हकल बोलता है साइक्लिक कंजुकेशन होना चाहिए, पहला नंबर। और दूसरा नंबर बोलता है साइक्लिक कंजुकेशन मस्ट बी प्लेनर। देखो बाबू, हकल ने क्या बोला ना कि हम लोग उन कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे या नॉन एरोमेटिक बोलेंगे, सॉरी या एंटी एरोमेटिक बोलेंगे, जिसमें कि पहले हकल रूल वैलिड हो। हकल रूल क्या बोलता है कि कंपाउंड के अंदर साइक्लिक कंजुकेशन होना चाहिए। साइक्लिक कंजुकेशन का मतलब जैसे बेंजीन में होता है ना। जैसे बेंजीन में क्या होता है सर? तो सर बेंजीन में क्या होता है कि साइक्लिक कंजुकेशन होता है, एक बार जहां से चालू हुए वहां पे हमें मिल, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइक्लिक कंजुकेशन है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कंजुकेशन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो साइक्लिक बोलते हैं। तो ये साइक्लिक कंजुकेशन नहीं है, यहाँ पे साइक्लिक कंजुकेशन है नहीं है, क्यों? सिर्फ सिर्फ डबल बॉन्ड यहाँ पे। कंजुकेशन तो तब होगा ना जब मुझे पूरा साइकिल में रेजोनेंस दिखना चाहिए, हर कार्बन रेजोनेंस में पार्टिसिपेटेड है, ठीक है। मतलब ऐसे समझ लो कि जहां जहां रेजोनेंस हो रहा है ना, हर कार्बन पे रेजोनेंस होना चाहिए, उसको बोलते हैं साइक्लिक कंजुकेशन। साथ में साइकिल भी होना चाहिए, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ बाबू, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, साथ में आप मेरे साथ ये लिखो, आपको थोड़ा सा पेशेंस लिखना होगा, उसके बाद आप सीख भी जाओगे। देखो, ये लिख लिया। और एक तीसरा चीज और है, सी है। सी है कि साइक्लिक कंजुकेशन में, मैं हिंदी में लिख देता हूँ ना, साइक्लिक
कंजुकेशन में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, होना चाहिए। क्या मीनिंग है सर? सब कुछ बता रहा हूं, बस थोड़ा सा भी पेशेंस के साथ देखो। देखो यार क्या सीन है, बोलता है ना कि हकल रूल लगाओ। हकल रूल ये 3 स्टेप का रूल है। रूल नंबर 1 बोलता है साइक्लिक कंजुगेशन होना चाहिए। रूल नंबर 2 बोलता है प्लेन में होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए। और रूल नंबर 3 बोलता है उसके पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होना चाहिए, तो 4n+2 का मल्टीपल होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है सर? आप n की वैल्यू 1 डालो, n की वैल्यू 1 डालोगे तो कितना आएगा, ये 6 पाई आ जाएगा। 4 × 1 + 2 6 आएगा। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो 6। अगर n की वैल्यू 2 डाल दो तो 10 आएगा। हाँ, तो मतलब क्या है ना कि वो कहना ये चाहता है कि इसके पास ना इसके मल्टीपल्स होने चाहिए, या तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाए, पाई इलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल्स देके मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? एग्जांपल्स देके बता रहा हूँ, थोड़ा सा होल्ड करो, लिख लो पहले फटाफट। ये क्या बोलता है, एंटी एरोमेटिक क्या बोलता है, सुनो। ये बोलता है ना कि आप हकल रूल लगाओ, ये भी बोलता है हकल रूल लगाओ, बस इसका सी पार्ट में कंडीशन चेंज हो जाता है। सी पार्ट में बोलता है साइक्लिक कंजुगेशन में 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। अब देखो मैं आपको एग्जांपल लेता हूं और फटाफट चीजें समझाता हूं, ठीक है। इसको आप लोगों पहले अच्छे से लिख लो, लिख लिए है ना, ठीक है। अरे अरे अरे, हाँ देखो क्या बोला मैंने, एक मैंने बोला एरोमेटिक और दूसरा हमने बोला एंटी एरोमेटिक। कंडीशन क्या लिखी, कंडीशन लिखा इसके पास होना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास होना चाहिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। पहले आप लोगों को पता होगा वो पाई इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, डबल बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आपको पता है ना, जो पहला बॉन्ड होता है उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, द सिंगल बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। और जो डबल बॉन्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड, ठीक है ना। तो हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाबू, हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक इसके पास और एक इसके पास। दोनों अपना अपना शेयरिंग करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन उसका होता है, एक इसका होता है, तो हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 3। तो ये ना इसको लिख लेना ना, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 3 पाई बॉन्ड में कितना होगा, 6। 6 होगा। ये देखो तो 6 क्या इसके वैल्यू पे आता है क्या, चेक करो तो। अगर मैं n की वैल्यू 1 डाल दूं तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, देखिए तो सर 4 × 1 + 2 पाई, कितना आ गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। तो सीन क्या है ना, हम लोग क्या करेंगे अभी के बाद, हम लोग ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, ठीक है। और अगर वो इसके मल्टीपल का आ गया ना तो उसको बोल देंगे एरोमेटिक, अदरवाइज बोलेंगे नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स को मैं आपको और लेके अभी आपको बताता हूं, जैसे कि यहीं पे कुछ और एग्जांपल ले लिया जाए सर। देखो n की वैल्यू आप 2 ले लो, 2 लोगे तो क्या पुट करोगे, 4 × 2 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कितना आएगा बाबू, 10 आएगा, तब 10 पाई इलेक्ट्रॉन बोलोगे। हाँ, n की वैल्यू आप 3 ले लो, क्या लिखोगे आप, 4 × 3 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना आ गया सर, तो सर ये आ जाएगा 4 × 12 to 14। मतलब क्या है ना, मतलब ये है कि अगर किसी कंपाउंड के पास, किसी कंपाउंड के पास जो साइक्लिक है उसके पास अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ ना एरोमेटिक बोल देंगे, 10 हुआ ना एरोमेटिक बोल देंगे, 14 हुआ ना एरोमेटिक बोल देंगे, 7 हुआ तो एरोमेटिक बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ये हुआ तभी बोलेंगे। 14 के बाद कौन आएगा, आपको समझ में आ रहा होगा बाबू, जब n की वैल्यू 4 डालोगे तो 4 × 4 × 4 16 + 2 18, आपको दिख रहा है ना 18 के गैप पे बढ़ता जाएगा, 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फिर 22 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फिर 26 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मीनिंग समझ पा रहे हो क्या, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने के बाद इनमें से कोई भी वैल्यू आया तो उसको बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, अदरवाइज इन दोनों में से कुछ होगा जो भी मैं आपको बताऊंगा। बट एरोमेटिक कब बोलेंगे सर, सबसे पहला स्टेप साइक्लिक कंजुगेशन होना चाहिए। साइक्लिक कंजुगेशन का मतलब क्या इसके पास साइक्लिक कंजुगेशन है, क्या इसके इंटायर साइकिल में रेजोनेंस है, हाँ या ना बोलो यार, क्या इसके पूरे साइकिल में रेजोनेंस है, हाँ सर। पहला कंडीशन तो यही है कि पूरे साइकिल में रेजोनेंस होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है सर, सर सेकंड कंडीशन आपने लिखाया
कि जो कंजुगेशन है वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कि जो पूरा साइकिल हो ना वो एक प्लेन में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? एक प्लेन में होना चाहिए। जैसे बेंजीन, बेंजीन का हर कार्बन एक प्लेन में है। क्लियर है ये बात? ऐसा नहीं है कि कोई बॉन्ड आगे बना है तो कोई बॉन्ड पीछे बना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब के सब एक प्लेन में होना चाहिए। क्लियर है ये बात? हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में इसको डिस्कस भी किए हैं। और अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे ये कॉपी, ये पेज, ये पेज आपको दिख रहा नहीं, ये एक प्लेन है बाबू, है ना? तो इसका जितना भी बॉन्ड्स है ना वो इस प्लेन में होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ना कि ऐसे होना चाहिए। इस एक प्लेन में होना चाहिए। अगर एक कार्बन का इधर है तो दूसरे कार्बन का इसी प्लेन में होना चाहिए। उसका इस इधर 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 किधर भी नहीं होना चाहिए। मीनिंग समझ पा रहे हो क्या? गुड। तो एज सिंपल एज दिस, ठीक है। तो सर ये वाला जो कंपाउंड है ना वो एरोमेटिक है। रीजन क्या है? इसके पास साइक्लिक कंजुगेशन है। नंबर 2, इसके पास जो है ना सारे का सारे कार्बन प्लेन में है। जानेंगे कैसे सर? जानेंगे कैसे ये सब प्लेन में है? देखो ना अब आप किसी का भी हाइब्रिडेशन निकालो, हाइब्रिडेशन निकालो तो कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स या चार्ज। इसके इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 और 2। अब ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया। अब ये मत बोलना अभी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन सिखाइए प्लीज। जिनको दिक्कत है वो जाके केमिकल बॉन्डिंग में देख लो हाइब्रिडेशन टॉपिक, ठीक है। हाँ, ये वाला कार्बन जो है वो कितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बनाया है? 1 और 2, है ना। और एक हाइड्रोजन रहा होगा क्योंकि हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 तो इसने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो चौथा बॉन्ड कौन सा होगा? हाइड्रोजन का होगा। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। सिमिलरली इसका भी क्या हो गया बाबू? तो ये कार्बन वापस से 4 बॉन्ड बनाता है, 3 ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो चौथा हाइड्रोजन होगा। सिग्मा कितना बनाया है? तो 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ बनाया होगा, तो कितना हो गया? sp2। अब देख लो बाबू सारे कार्बन ना sp2 होंगे, सारे कार्बन क्या होंगे? sp2 होंगे। और sp2 का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, sp2 से ट्राइगोनल प्लेनर होता है। नाम में भी प्लेन है, होता भी ट्राइगोनल प्लेनर है। तो क्या वो साइक्लिक के साथ साथ प्लेनर भी हो गया? हाँ। अगर साइक्लिक के साथ साथ, बोलो मेरे साथ, है ना, अब आंसर दिया करो यस नो, तो थोड़ा लगेगा टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है। हाँ, तो साइक्लिक कंजुगेशन हो गया। हाँ, और साइक्लिक कंजुगेशन के साथ क्या इसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली भी बातें को वैलिड कर दिया। यस, देन दिस कंपाउंड इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। ये बात समझ में आई क्या? एक और एग्जांपल लिया जाए, एक और एग्जांपल लिया जाए। फिर मैं ऐसे बहुत एग्जांपल लूंगा, आप चिंता मत करो, बट पहले एक और एग्जांपल ले लूंगा सर। एंटी एरोमेटिक का थोड़ा देर बाद बताना। अरे और थोड़ा एग्जांपल्स ले लो, थोड़ा सा एंटी एरोमेटिक को साइड कर दो अभी, है ना। अभी हम लोग बात कर रहे हैं एग्जांपल्स की। सपोज करो कि मैंने आपको बोला कि इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड को देखो, क्या ये एरोमेटिक है? तो सर हम लोग ना हकल रूल लगाएंगे, हकल रूल लगाएंगे। हकल रूल बोलता है सबसे पहले साइक्लिक कंजुगेशन होना चाहिए। क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है या ए साइक्लिक है? सर ये तो ए साइक्लिक है, पहला ही रूल वायलेट कर गया, तो एरोमेटिक नहीं है। क्लियर? बहुत बढ़िया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इसको देखो, इसको देखो। सपोज करो यहां पे मैंने डबल बॉन्ड डाला है, ठीक है। तो क्या ये एरोमेटिक है? आई वांट टू नो। तो सर ये एरोमेटिक है कि नहीं, मैं वापस से हकल रूल लगाऊंगा। हकल रूल क्या बोलता है? हकल रूल बोलता है कि होना चाहिए साइक्लिक कंजुगेशन, फिर होना चाहिए प्लेनर। साइक्लिक कंजुगेशन का मतलब होता है पूरे साइकिल में कंजुगेशन होना चाहिए, पूरा एक एक डबल बॉन्ड जो है हर कार्बन पे रेजोनेंस होना चाहिए। चेक करो तो इसमें है ऐसा, इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, बट यहाँ पे क्या वो हर जगह रेजोनेंस है क्या? ये वाला कार्बन का कोई भी इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेटेड है क्या? है इधर रेजोनेंस? रेजोनेंस होने का तो सर 4 कंडीशन था, और उसमें से 4 या 5 कंडीशन था, उसमें एक भी फॉलो नहीं हो रहा, तो ये भी एरोमेटिक नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है। साइकिल है इसके पास क्योंकि ये एक साइकिल में सारे कार्बन अटेंड है, मतलब कंटेन्ड है, बट ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है। समझ पा रहे हो क्या? एक और एग्जांपल देखो, इस बार हमने आपको कहा कि मैंने एक डबल बॉन्ड और यहां लगा दिया। अब देखो तो क्या ये साइक्लिक है? हाँ सर। क्या इसके पास साइक्लिक कंजुगेशन है? कंजुगेशन का वापस से मतलब कि कार्बन, हर कार्बन रेजोनेंस में, उस साइकिल के अंदर का हर कार्बन रेजोनेंस में पार्टिसिपेटेड होना चाहिए। तो देखो तो ये है क्या? देखो तो पाई सिग्मा पाई, सिग्मा पाई दिख रहा है आपको? देखो वापस से पाई सिग्मा फिर पाई। आपको याद होगा कि जब जब पाई सिग्मा पाई वाला चीज आता है तब तक उसको रेजोनेंस कहते हैं हम लोग, हाँ या ना? बोलते हैं ना। तो सर पाई सिग्मा पाई, इधर तो रेजोनेंस पूरा है, इधर पाई सिग्मा पाई,
इधर भी रेजोनेंस पूरा है। इसका मतलब क्या कि इसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन है। आप एक जगह से घूम के दूसरी जगह पे आ जाओ, आपको दिख जाएगा कि वहां पे रेजोनेंस है ना। द इंपॉर्टेंट कंडीशन इज हर कार्बन रेजोनेंस में पार्टिसिपेटेड होना चाहिए। और देख लो इसके डबल बॉन्ड्स के कारण हर कार्बन पार्टिसिपेटेड है। ठीक है, तो साइक्लिक कंजुगेशन तो है। तो दो चीजें हो गई सर। स्टेप नंबर 1 क्या था, चेक करना कि साइक्लिक कंजुगेशन है या नहीं। स्टेप नंबर टू चेक करना होगा, मस्ट बी प्लेनर। प्लेनर है क्या, तो हम लोग प्लेनर के लिए क्या चेक करेंगे, हम लोग प्लेनर के लिए चेक करेंगे सर सबका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन वापस से कितना होगा, sp2 होगा, क्योंकि 3 बॉन्ड्स है बाबू। इसका भी sp2 होगा, इसका भी sp2 होगा, और इसका भी sp2 होगा। तो सर प्लेनर भी है, बहुत बढ़िया। तीसरी कंडीशन क्या है भाई, देखो तो तीसरी कंडीशन क्या है सर। तीसरी कंडीशन है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 4n+2 होने चाहिए। जरा देखो तो यहाँ पे कितने हैं सर, इसके पास 2 पाई बॉन्ड्स हैं, 2 है ना, तो मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या 4 आपके लिस्ट में है, नहीं सर, मेरा लिस्ट तो चालू ही 6 से हो रहा है। हाँ या ना बोलो ना यार, तो 4 तो इसमें नहीं है। इसका मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक तो नहीं है, ये कंपाउंड एरोमेटिक तो नहीं है। आप लेवल वाइज चीजें समझ पाए कि सर क्या चीज को एरोमेटिक बोलेंगे। जब तीनों कंडीशंस फुलफिल होगी ना, जब तीनों कंडीशंस फुलफिल होगी तो एरोमेटिक बोलेंगे। साइक्लिक कंजुगेशन, बोलो मेरे साथ, साइक्लिक कंजुगेशन, प्लेनर होना चाहिए, तीसरा नंबर में 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है एकदम ग्रेट। अब हम लोग और एग्जांपल्स लेंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो एरोमेटिक नहीं है, कब नहीं है समझ गए। अब थोड़ी सी बात हो जाए एंटी एरोमेटिक की, ठीक है। अब थोड़ी सी बात किसकी हो जाए बाबू, सर अब थोड़ी बात हो जाए एंटी एरोमेटिसिटी की बात हो जाए। अच्छा, एन की वैल्यू अब जरूरी नहीं है 1 से चालू करो ना बाबू, एन को तो आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 0 1 2 3 4। तो एन की वैल्यू 0 लोगे तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू 0 पे कितना आ जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन बाबू, 2 आ जाएगा सर। 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा, क्योंकि 4 इंटू एन 0 हो जाएगा, तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, है ना। तो हमने देख लिया कि 4 तो सर कहीं नहीं आया, 4 नहीं आया, तो ये क्या है हमारा, ये एरोमेटिक तो नहीं है। बाकी भी बात करते हैं एंटी की और नॉन एरोमेटिक की, ठीक है एकदम, ठीक है बाबू। तो अब बात करते हैं एंटी एरोमेटिक की। तो एंटी एरोमेटिक में भी ना एक चीज तो कॉमन है बाबू, अब देख लो, रूल नंबर ए बी और रूल नंबर ए बी दोनों में क्या है कॉमन। सिर्फ जब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा ना तो एरोमेटिक बोलोगे, बट अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो एंटी एरोमेटिक बोलोगे। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, देखो 4n पाई का क्या मतलब है सर, 4n पाई का मतलब क्या है, 4n पाई का मतलब है n की वैल्यू आप 1 से डालना स्टार्ट करो, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। जब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 से स्टार्ट होगी, इस बार ध्यान रखना, 3 4 5, इस बार 0 से स्टार्ट नहीं होगी, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ था। रीजन क्या है सर, रीजन ये है ना बाबू कि अगर आपका n की वैल्यू इस बार आप 0 डालोगे ना तो टोटल ही 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 इज 0। तो जब 0 पाई इलेक्ट्रॉन है तो रेजोनेंस कैसे है, जब पाई बॉन्ड है ही नहीं तो रेजोनेंस कैसे है, मीनिंग समझ रहे हो ना, जब पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो रेजोनेंस कैसे, इसलिए 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू जब आप 1 डालोगे तो कितना आएगा सर, 4 इंटू 1 पाई इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। जब सिमिलरली n इक्वल टू 2 डालोगे तो कितना आएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू जब आप 3 डालोगे तो कितना आएगा सर, आ जाएगा 12 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। तो सीन ये है ना कि जब 4 का मल्टीपल होता है ना तो हम लोग बोलते हैं एंटी एरोमेटिक, बट जब 4 का मल्टीपल नहीं होता है, 4n+2 का मल्टीपल होता है तो बोलते हैं एरोमेटिक। जैसे ये वाला कंपाउंड, इसके पास कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, 2 पाई बॉन्ड है तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 4, और 4 आ रहा है क्या इसमें, हाँ सर, मतलब ये क्या था, ये ना एरोमेटिक नहीं था बल्कि ये एंटी एरोमेटिक था। क्या था ये, एंटी एरोमेटिक था। मीनिंग समझ आया आप लोगों को, कब देखेंगे। और जब इन दोनों में से कुछ फॉलो नहीं होगा ना तो उस कंपाउंड को बोल देंगे नॉन एरोमेटिक, दैट्स इट, ठीक है एकदम, समझ पाए हो। तो सर अभी की बार हम लोग और एग्जांपल्स करते हैं तो मजा आएगा, ऐसे तो बातें होती रहेगी। अब थोड़े एग्जांपल्स हो जाए सर, मैं आपको अब देखो जम के एग्जांपल्स कराता हूँ, अब आपको बातें अच्छे से जहन में बैठ जाएंगी।
तो सारी बातें बताऊंगा, एक्सेप्शंस भी बताऊंगा, सारी बातों को आप लोग ध्यान ध्यान से समझना। ठीक है बाबू, चलिए सबसे पहला एग्जांपल लिया जाए। इसको देखो, हमारा प्यारा ट्राइंगल। पहले ये बताओ ये क्या है, आपको जानना है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। तो कैसे जानेंगे? तो सर हम लोग देखेंगे कि क्या साइक्लिक रेजोनेंस है। देखो तो चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड सिग्मा डबल चार्ज है ना साइक्लिक रेजोनेंस। हाँ, क्या ये प्लेनर है? आप निकाल के देख लो, ये प्लेनर है। गौर से देखो, ये sp2 ये sp2 ये sp3 है, बट एक लोब बाबू प्लेन में आएगा। sp3 में कैसा स्ट्रक्चर होता है? टेट्राहेड्रल होता है ना, तो एक लोब तो इस तरह से आएगा ना, अगर ये सारे ऐसे ऐसे हैं तो। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सर? 2 इधर, और हर चार्ज में 2 होता है। याद कर लो एकदम, है ना, इसको कहीं पे याद कर लो कि एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक चार्ज में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको एकदम याद कर लो। ठीक है, तो इसके पास कितना हो गया? 2 इधर 2 इधर, सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये तो एंटी एरोमेटिक है। ये क्या है? एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि 4 का मल्टीपल है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते चलो, फटाफट देखते चलो। एक और एग्जाम्पल देख लो इसी बात पे। यहाँ पे देखो मैंने डाला प्लस। अब बताओ तो, पहला स्टेप क्या साइक्लिक रेजोनेंस है? हाँ सर, 4 सिग्मा डबल बॉन्ड, 4 सिग्मा डबल बॉन्ड हर ओर से जो है ना, आप कोई भी कार्बन को चेक कर लो, इट इज इन द रेजोनेंस, है ना, साइक्लिक रेजोनेंस है। और सबके सब प्लेनर भी हैं, कैसे? सबका हाइब्रिडेशन sp2 है, चेक करो, है ना। अब चेक करो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? 2 इसके पास है, तो ये तो प्लस है, प्लस के पास थोड़ी होगा, प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज है। इसके पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए सर? 2 हो गए, मतलब ये क्या है? एरोमेटिक है, क्योंकि सर 2 तो इसमें आता है ना। 2 6 10 14 8 22 ये किस में आता है? एरोमेटिक में आता है। और 4 का मल्टीपल एंटी एरोमेटिक में आता है। और जो दोनों में से किसी में नहीं मिलेगा वो किस में आएगा? नॉन एरोमेटिक में आएगा। समझ पाए क्या? बोलो ना, गुड। ठीक है, ओके, और एग्जांपल्स दिया जाए फटाफट। इसको देखो, मैं इसमें तीनों चीज कराता हूँ आपको ना, तीनों चीज कराता हूँ। इसको देखो, अब बताओ ये वाला कंपाउंड क्या है? सोच के जरा सा बताओ। वीडियो को पॉज करो और पहले इसका आंसर कमेंट में ऐड करो, फिर बनाओ। तो जल्दी जल्दी बताओ यार। सर इसका जो है ना, मैं देखूं तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, बट सब जगह रेजोनेंस नहीं दिख रहा सर। डबल बॉन्ड सिग्मा फिर सिग्मा ही आ गया, यहाँ तो रेजोनेंस ही नहीं है ना। अगर रेजोनेंस नहीं है तो साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है, तो ना एंटी एरोमेटिक है ना एरोमेटिक है, क्योंकि ए कंडीशन ही फेल कर गया। देखो ना, मैंने आपको जस्ट पढ़ाया, क्या पढ़ाया कि ए और बी, स्टेप नंबर ए और स्टेप नंबर बी दोनों में सेम है। अगर यही फेल कर गया तो सीधा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब ये दोनों पास कर गया तब तीसरी कंडीशन से चेक करेंगे। ठीक है ना, तो ये वाला कंपाउंड क्या हो गया बाबू? सर ये वाला कंपाउंड ना हमारा बन गया नॉन एरोमेटिक। क्या बन गया बाबू? नॉन एरोमेटिक। तो इस टाइप वाले आपको पहले वैरायटी समझ में आई, ट्रायंगल वाला। ठीक है, और देखते हैं, एक बात है और देख लो, जल्दी जल्दी देख लो। अब यहीं पे मैं क्या करता, सपोज करो यहीं पे मैं एक बार माइनस लगाया, एक बार प्लस लगाया, एक बार लोन पेयर भी लगा लीजिए। अब बताओ तो जरा सोचकर क्या होगा, अब बताओ जरा सोचकर। तो देखो, चेक करो वापस से, क्या साइक्लिक कंजुगेशन है? सर डबल बॉन्ड सिग्मा लोन पेयर, इसको हम लोग कंजुगेशन बोलते हैं, और ये साइकिल में है। साइकिल में है तो कंजुगेशन तो है। कल रूल का ए और बी पास हो गया। सी चेक करो, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। सर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसके पास? सर इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी कितना? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? यस और नो? अच्छा, इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा? सर इसकी हाइब्रिडेशन की अगर मैं बात करूं तो ये लोन पेयर है ना, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 और 2, यस और नो? और तीसरा रहा होगा हाइड्रोजन का। कार्बन जब लोन पेयर होता है ना इसके पास, तो ये 4 बॉन्ड नहीं बना पाता। ठीक है, जब ये प्लस भी होता है तब भी 4 बॉन्ड नहीं बना पाता। ठीक है, जब माइनस होता है तो 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन कितना हो गया सर? तो सर इसका हाइब्रिडेशन की अगर मैं बात करूं तो वो तो sp2 ही है। तो sp2 ही है, तो साइक्लिक कंजुगेशन तो है, क्योंकि ये भी sp2 में है, ये भी sp2 में है, ये भी sp2 में है, मतलब सबके सब एक प्लेन में है सर, है ना।
सबके सब एक प्लेन में sp2 में है तीनों, ठीक है। तो इसके बाद भी नंबर ऑफ 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके बाद भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 कब होता है जब एंटी एरोमेटिक होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, तेजी तेजी बताओ यार, समझ पा रहे हो क्या? अरे नहीं रुको रुको रुको, सोचने दो, एंटी एरोमेटिक नहीं है ये, एक गलती हो गई छोटी सी, एक गलती हो गई, एंटी एरोमेटिक नहीं है भाई साहब। देखो ये एग्जांपल भी जो है ना, इस एग्जांपल में मैं थोड़ी देर में आऊंगा। एक चीज मुझे आपको बतानी है, ये क्वेश्चन ना थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग का है, बताने का अभी भी बता सकता हूँ, बट थोड़ी देर में आऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। क्या है ना कि जब वो sp2 है, बातों को समझो, देखो मैं आपको एक चीज अभी बता ही देता हूँ, चलो इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। इसको समझना थोड़ा सा बाबू, यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग का एक छोटा सा कंसेप्ट लगेगा। इसकी हाइब्रिडेशन कितनी है sp2, क्यों? क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है सर। अगर लोन पेयर है तो ये sp2 है, तो कैसा दिख रहा होगा, यही है ना ये वाला, बट इसको मैं इधर बनाया हूँ। तो sp2 का मतलब एक बॉन्ड इधर होगा, एक बॉन्ड इधर होगा और एक बॉन्ड इधर होगा, होगा। sp2 का मतलब यही होता है सब, एक प्लेन में होंगे। और सिमिलरली यहाँ पे जो आपके कार्बन्स हैं, यहाँ पे जो कार्बन्स हैं वो भी अपना एक बॉन्ड ऐसे बनाए होंगे, एक बॉन्ड ऐसे बनाए होंगे, देखो तो मैंने सही बनाया है, सबके सब ऐसे बनाए हुए होंगे बॉन्ड, क्योंकि सब sp2 है तो 3 लोब्स होंगे, 3 लोब्स होंगे तो एक लोब इधर गया है बॉन्ड बनाने में, इसका वाला पहले इसका देखो, इसका एक लोब इधर गया है बॉन्ड बनाने के लिए, एक लोब इधर गया है बॉन्ड बनाने के लिए, मैंने 2 बना दिया, ठीक है। और एक और जो लोब है ऊपर, उसी में तो लोन पेयर है ना, क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो क्या वो इसमें आएगा या नहीं आएगा, हाइब्रिडाइजेशन में आएगा ना। और अगर हाइब्रिडाइजेशन में आया ना बाबू, तो वो एक प्लेन में हो जाएगा, सबके सब किस में हो जाएंगे, ये सबके सब किस में हो जाएंगे, एक प्लेन में हो जाएंगे। और अगर एक प्लेन में हो गए, ये जो पाई बॉन्ड बनता है वो तो बाहर वाले में बनता है, इस तरह से बनता है, और तो ये वाला लोन पेयर तो नहीं आया उसके अंदर, यहाँ वाला खाली है। नहीं समझ पाए ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई बच्चे नहीं समझ पा रहे। देखो थोड़ा सा क्या है ना बाबू, यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग का ना एकदम डेप्थ कॉन्सेप्ट लग रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग इज सो इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आपको ऑर्गेनिक को अच्छा करना है तो केमिकल बॉन्डिंग तो इसका बैकबोन है, बैकबोन। केमिकल बॉन्डिंग को अच्छा बनाओ, हाइब्रिडाइजेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाओ। अब देखो ऑर्गेनिक में आपको प्यार हो जाएगा, एकदम फील आएगा आपको बॉन्ड्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ट्राई टू इन्वेस्ट योर टाइम इन द केमिकल बॉन्डिंग। पूरा प्लेलिस्ट पड़ा है, दोबारा से जरूरत पड़े दोबारा से देख लो, बट आई एम सेइंग यू अगेन कि केमिकल बॉन्डिंग इज रियली रिक्वायर्ड, ठीक है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस ना, व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड। अब लेट मी रीड्रॉ दिस, आपको समझाता हूं मैं, अच्छे समझा के ही छोड़ूंगा। देखो 3 कार्बन्स थे, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, कोई शक नहीं। इस कार्बन ने किसके किसके साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ बनाया और इसके साथ बनाया, तो बनाओ 2 लोब्स, एक इधर बनाओ एक इधर बनाओ, और इसका एक हाइड्रोजन रहा होगा, छोड़ दो उसको कहीं, ठीक। इस कार्बन ने किधर किधर बॉन्ड बनाया, एक इधर बनाया और एक ऊपर बनाया है, तो बनाओ 2 लोब्स, एक इधर और एक उधर, हाइड्रोजन कहीं को कहीं छोड़ दो, हाइड्रोजन कहीं इधर होगा, ठीक। इस कार्बन ने किधर किधर बॉन्ड बनाया, एक इधर और एक इधर, हाँ या ना, तो बनाओ ना, एक इसके साथ ओवरलैपिंग किया होगा, एक इसके साथ ओवरलैपिंग किया होगा, तभी ना सिग्मा बॉन्ड बना होगा बाबू। और ये इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग हुआ होगा तो इन दोनों के बीच बॉन्ड बना होगा, हाँ या ना। और इस लोन पेयर एक इधर है, चूंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है तो इसका लोन पेयर यहीं पे तो रहा होगा, यस और नो। और क्या सबके सब एक प्लेन में होंगे, हाँ। अगर मैं बात करूं, देखो पेन, एक पेन मेरे को मिल जाए तो मजा आ जाए, यहाँ पे पेन नहीं रखा हुआ है, हाँ ये देखो कहीं से जुगाड़ कर लिया मैंने। sp2 का मतलब क्या है, ऐसा दिखेगा, ऐसा ट्रायगोनल प्लेनर ऐसा दिखेगा बाबू। तो क्या है ना सीन, इसको देखो गौर से, इस वाले को देखो, मैं इसको बनाया हूँ, ठीक है, मैंने किसको बनाया हूँ, मैं इसको बनाया, ये लोन पेयर है, मान लो ये लोन पेयर है, ठीक है। देखो ये वाला जो कार्बन है वो एक बॉन्ड इधर बनाया है, एक बॉन्ड इधर बनाया है, देख रहे हो ना, एक बॉन्ड इधर बनाया है और एक बॉन्ड इधर बनाया है, एग्री करते हो, गौर से देखो इसको, एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया। और अगर ये sp2 है तो sp2 लोन पेयर के कारण है, तो इसको इधर ही आना पड़ेगा, क्योंकि सब ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। या ये ऐसे भी रह सकता है, नहीं, ट्रायगोनल प्लेनर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है सर, इसको ऐसे ही रहना पड़ेगा, एग्री करते हो क्या, हाँ या ना। अगर बाबू इसको इस तरह से ही रहना पड़ेगा, जस्ट आई एम सेइंग, इसको ऐसे ही रहना पड़ेगा, तो गौर से देखो, इस दोनों कार्बन का जो डबल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है, ये कैसे बना है, क्या डबल बॉन्ड इस प्लेन में बना है, मतलब ऐसे बना है, या फिर वो दोनों
ओवरलैपिंग इस तरह से किए होंगे, देखो जिनका केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा वीक होगा इनको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी। मैं बोल रहा हूँ ये जो डबल बॉन्ड है वो तो इधर वाले लोब्स पे बने होंगे ना ओवरलैपिंग से, ये डायरेक्ट ओवरलैपिंग किए तो सिग्मा, और इधर से ओवरलैपिंग किए तो पाई, सर ये तो इधर से बने होंगे। और अगर इसको इधर से रेजोनेंस करना है तो इसका ये वाला लोब खाली चाहिए या इसमें लोन पेयर चाहिए, हाँ या ना? क्या इस साइड लोन पेयर है या इस साइड लोन पेयर है? सर लोन पेयर तो इस साइड है, बोर्ड के प्लेन वाले में है, बोर्ड के प्लेन में लोन पेयर है, इस साइड थोड़ी है। अगर इस साइड होता तो ये दोनों भी शेयरिंग करते, इस साइड होता तो ये दोनों भी शेयरिंग करते, बट अभी तो बस शेयरिंग यही दोनों कर रहे हैं। और इसका जो लोन पेयर है वो इस साइड है, इस साइड नहीं है सर। अगर इस साइड नहीं है तो क्या ये काउंट होगा? क्या ये काउंट होगा एरोमेटिसिटी में? क्या ये अपना प्रेजेंस दिखा रहा है रेजोनेंस में? जो दिखाई नहीं रहा है रेजोनेंस में प्रेजेंस, उसको आप काउंट कैसे करोगे पाई इलेक्ट्रॉन में? पाई इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पाई बॉन्ड बनाने के लिए हेल्प करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड बना ही नहीं पा रहे हैं आप उनको पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोल सकते हो, तो एरोमेटिसिटी का पार्ट भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसके पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 ही है सर, ये वाला नहीं है सर। अभी मैं आपको समझा रहा था, अभी थोड़ी देर में सब याद करा दूंगा, चिंता मत करो, ये सारे कॉर्नर केसेस लिखाऊंगा, सब याद करा दूंगा। मैं अभी बस कोशिश कर रहा था कि ये समझाने का। कितने लोगों को समझ में आया यार? पर अगर भी नहीं आया समझ तो आप लोग कल क्लास आओगे पूछना, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है? देखो मैं बस इतना कह रहा हूं ना बाबू, मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो कार्बन है वो sp2 है। sp2 का मतलब होता है ट्रायगोनल प्लेनर। अगर इसका मतलब है ट्रायगोनल प्लेनर तो ये वाला लोन पेयर और ये दोनों बॉन्ड तीनों एक प्लेन में होने चाहिए। हाँ सर, और पर ये पाई बॉन्ड को बनाने के लिए ना, पाई बॉन्ड को बनाने के लिए सर मुझे बाहर चाहिए बॉन्ड, तो इसका भी बाहर चाहिए था लोन पेयर, पर लोन पेयर तो इस प्लेन में है, तो इसको कैसे इंक्लूड करेंगे? नहीं कर पाएंगे इसको इंक्लूड। जब नहीं इंक्लूड कर पाएंगे तो काउंट भी नहीं करेंगे, तो यही वाला काउंट होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही काउंट होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा। जिस कारण से 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? सर अब तो ये एरोमेटिक बन गया सर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक होता है, 4 का मल्टीपल एंटी एरोमेटिक होता है ना? और 4n प्लस 2 पाई का मल्टीपल एरोमेटिक होता है। समझ में आया क्या? थोड़ा बहुत समझ में आया? अभी मैं आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, नहीं भी आपको समझ में आया ना, अभी मैं ये कॉर्नर किस सबको लिखाऊंगा, चिंता मत करो, लिखा के बोलूंगा याद कर लेने, क्योंकि एग्जाम में इतना थोड़ी सोचोगे अरे भाई एक बॉन्ड इधर बना, एक बॉन्ड इधर बना, एक बॉन्ड नीचे बना, एक बॉन्ड ऊपर बना, ये सब नहीं सोचेंगे। अभी मैं आपको लिखाऊंगा कॉर्नर केस, ठीक है, कैसे करना है। अभी मैं आपको ये समझा रहा था कि आपको डेप्थ में समझ में आए कि क्यों ऐसा हो रहा है ना? आपको याद करना है इसको, मैं थोड़ी देर में करा रहा हूँ। कुछ लोग सोच रहे हैं सर आपने तो बोला था इजी टॉपिक है, ये तो सर कहाँ घुसा दिया, केमिकल बॉन्डिंग भी साथ में आ गया। इजी है, थोड़ा सा समझ जाओगे ना तो बहुत इजी है ऑनेस्टली। और अगर केमिकल मतलब समझ जाओगे, कहने का मतलब है अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग ढंग से आती है तो आपका ऑर्गेनिक ऑटोमेटिक अच्छा होगा ही होगा, सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है थोड़ा सा, ठीक है? जस्ट यू नीड व्हाट, जस्ट यू नीड अ बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। गो टू द प्लेलिस्ट, वॉच इट अगेन, मेक द नोट्स, रिवाइज इट अगेन and then start GOC again. Then you will feel, oh my god, organic is really awesome. ठीक है, try to do this. I am saying you try to do this. Step by step करोगे सब कुछ अच्छा होता जाएगा, है ना? ठीक है, okay. Let's go to the more examples ना. Let's solve more examples. देखो यार, अब फटाफट और क्वेश्चंस किए जाएं। अब दंदना के मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं और मैं चाहूंगा कि पहले आप ट्राई करो क्वेश्चंस, उसके बाद इसके सॉल्यूशंस बताऊंगा। इस क्वेश्चन को बताओ, ट्रायंगल से हम लोग कहाँ मूव कर गए? अब हम लोग सर ट्रायंगल से जो है ना, अब हम लोग मूव कर गए स्क्वायर पे। देखो ऊपर वाला क्वेश्चन बनाओ फिर नीचे वाला क्वेश्चन बनाओ, वीडियो को पॉज करो, पहले इन दोनों को सॉल्व करो फिर आगे चलेंगे। पहले मैं क्वेश्चंस लिखा रहा हूँ, है ना? चार भी हो गया, अब 5 पे मूव करते हैं। आगे बढ़ने के पहले इनको डिस्कस करते हैं। आप लोग फटाफट वीडियो को पॉज करो, इन क्वेश्चंस को ट्राई करो और फिर जो है जवाब डिस्कस करते हैं, ठीक है?
तो मैं ये होप कर रहा हूँ बाबू कि आपने वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर लिया है। अब चलो डिस्कस करते हैं। सर इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। साइक्लिक कंजुगेशन है, हाँ है। क्यों है साइक्लिक कंजुगेशन? क्योंकि जो है ना सर, सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये साइकिल में भी है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 और 2 4। सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो तो सर, चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, सिग्मा चार्ज, क्या यहां से यहां रेजोनेंस है? हाँ। कुछ लोग बोल रहे हैं सर इधर तो रेजोनेंस नहीं है, बट यार हर कार्बन पे रेजोनेंस होना नेसेसरी है, हर कार्बन पे रेजोनेंस होना नेसेसरी है। इधर से रेजोनेंस है, हाँ। इधर से रेजोनेंस है, हाँ। हर कार्बन पे रेजोनेंस है, हाँ। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? सर 2 ही होगा, इन दोनों के ऊपर तो काउंट होता ही नहीं है। प्लस के ऊपर काउंट होता ही नहीं है, लिख लो यार, प्लस के ऊपर काउंट नहीं होता है, 0 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, प्लस के ऊपर काउंट होता नहीं है तो कितने बच गए यार? सर 2 बचे, और 2 बचा तो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। समझ पाए? क्लियर? इसको देखो तो साइक्लिक कंजुगेशन है। सर चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड इधर तो दिख रहा है, बट इधर तो कुछ है ही नहीं सर, है ना? इधर आपको रेजोनेंस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। अगर आपको साइड रेजोनेंस नहीं दिख रहा तो ये एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, क्या है? ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि सर हकल रूल का पहला ही स्टेप फॉलो नहीं हुआ, साइक्लिक कंजुगेशन है ही नहीं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम लोग नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। किसका किसका सही हुआ था? जिसका जिसका सही हुआ था यार, एक बार दिल से एक बार जो है मतलब आप वीडियो को पॉज करो, एक हट डालो और आगे बढ़ो। एक हट, प्यारा सा हट, जिसका जिसका ये सही हुआ था, है ना? जिसका ये सही है ना, इसका मतलब ये है कि आपको रेजोनेंस आ चुका है, समझ ढंग से आ चुका है, और आपको मतलब याद भी है पूरा रेजोनेंस। ठीक है, इसका बात करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो तो साइक्लिक कंजुगेशन है। साइक्लिक कंजुगेशन का मीनिंग क्या है? हर कार्बन पे रेजोनेंस होना चाहिए। तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, दिख रहा है। क्यों? पाई सिग्मा डबल बॉन्ड, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई है ना, तो पाई सिग्मा पाई है तो यहां से यहां तो सर रेजोनेंस है, बट यहां है, इस एरिया में रेजोनेंस है, सर इस एरिया में तो नहीं है रेजोनेंस। अगर इस एरिया में रेजोनेंस नहीं है तो सीधा सीधा क्या आंसर हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। वेरी वेरी गुड। और आगे एग्जांपल्स पे मूव करते हैं। चलिए, इसको ट्राई करो बाबू। मैं और क्वेश्चंस आपको दिए जा रहा हूँ, पहले क्वेश्चंस ट्राई करो फिर सॉल्यूशंस बताऊंगा। ऑफ कोर्स होमवर्क तो दूंगा ही उसके बाद, उसमें कोई कोई शक है। जितना देर में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग फटाफट फटाफट क्या करना, आप लोग फटाफट फटाफट आंसर देना। मैं देखो क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये सोच के कि आप बना रहे हो उसको, ठीक है? हाँ, कुछ क्वेश्चंस और निकाले जाए तो मजा आएगा। शुरू करें पहले इतना डिस्कशन शुरू करें या और क्वेश्चंस दो पहले? चलो इतना पहले डिस्कस करते हैं ना। मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको बनाया होगा। पहले इतना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है? यार देखो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है सर, इसमें देखो साइक्लिक कंजुगेशन है। देखेंगे चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, सिग्मा चार्ज। देखो चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड मतलब इधर तो सही है सब, हाँ। डबल बॉन्ड सिग्मा चार्ज इधर भी सही है सब, हाँ। चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड इधर भी सही है सब, डबल बॉन्ड सिग्मा चार्ज इधर भी सही है सब, ठीक है ना? कुछ लोगों को कहीं इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना बाबू कि सर पता कैसे चलता है कि वहां पे रेजोनेंस है या नहीं है? अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है ना बाबू, रेजोनेंस के लेक्चर को जाके फिर से एक बार ढंग से देखो। मतलब देखो ऑर्गेनिक ऐसी चीज है ना जिसको हम लोग को बार बार कंटिन्यूसली रिवाइज करना पड़ता है, कंटिन्यूसली रिवाइज।
मतलब जैसे अगर ये मान लो 7वां लेक्चर है जीओसी का, अगर मैं ये एग्जांपल दूं तो अभी तक ना आपको कॉपी को 7 बार रिवाइज कर जानी थी। ठीक है, हर दिन ऑर्गेनिक का अगला लेक्चर करने के पहले आप पहले पीछे वाले सबको रिवाइज कर लो मन से एकदम। ठीक है, और दूसरा एक ऐसे हैबिट डाल सकते हो क्या कि देखो ऑर्गेनिक तो मैं आपको भी एक दिन में एक ही लेक्चर डालता हूँ ना, एक वीक में एक ही लेक्चर डालता हूँ ना, तो आप ना उस एक वीक में ना इसको डेली एक बार रीड कर जाओ, डेली एक बार रीड। आप देख लेना, मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, एकदम किया हुआ एक्सपेरिमेंट है, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। अगर आपने डेली अपने जीओसी का कॉपी एक बार स्टार्टिंग पेज से लेकर अभी के पेज तक अच्छे से रीड कर गए डेली एक बार, है ना, ऑर्गेनिक में आपसे ज्यादा नंबर उठाना मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए, देख लेना आप। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्जेक्ट ऐसा है बाबू कि समझ में दनादन आता है, मजा आता है, भूलते भी दनादन है, बहुत जल्दी भूलते हैं। ठीक है, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, एकदम मतलब दिल से बातें बता रहा हूँ। ठीक है ना, आज मूड में भी हूँ कि भाई एकदम खुल के बातें करेंगे, रियल बातें करेंगे, और मैं आपको रियली बता रहा हूँ जीओसी को, ऑर्गेनिक को खासकर। नोमेनक्लेचर इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। आपको समझ में पूरा चैप्टर आया, बट आपसे अगर 1 महीने बाद सवाल वापस दिया गया, आप नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए? सर जितनी आसानी से हम लोगों ने नोमेनक्लेचर को समझा था ना, उतनी आसानी से भूल भी गए, है ना। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इफ यू वांट टू गेट मार्क्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू हैव टू रिवाइज इट डेली फ्रॉम द फर्स्ट पेज टू द लास्ट पेज। Just do this process. I am saying you, this is the Brahmastra. This is the Brahmastra for organic chemistry. ठीक है, लोग पूछना चाहते हैं सर पढ़े कैसे, बताइए। आप ऐसे पढ़िए, डेली अपने कॉपी को फर्स्ट पेज से लेकर जहां तक पढ़ाई हो गया है पूरा एक बार दोबारा देखिए। बस आप एक डिसिप्लिन बना लीजिए ना, एकदम एक डिसिप्लिन बना लीजिए कि भाई एक दिन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा एक बार पढ़ेंगे। अब देखो कितना अच्छा हो जाता है ऑर्गेनिक, मजा आएगा उसके बाद आपको। ठीक है, ओके, ठीक है। मतलब देखो, एक बार मैंने आपको पहले भी बोली थी, आज भी बोलता हूँ, मोटिवेशन बहुत टेम्पररी चीज है बाबू, बहुत टेम्पररी चीज है। मोटिवेशन ना जितना जल्दी आता है ना, इट गोज लाइक फ्रॉम दिस टू दिस। आई एम सेइंग यू, मोटिवेशन जितना जल्दी आता है ना, उतना जल्दी खत्म भी हो जाता है। बट डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो कि आपको लगातार काम करवाते रहती है। तो अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन रखो, एवरीथिंग विल बी, एवरीथिंग विल हैपन। आई एम सेइंग यू, एवरीथिंग विल हैपन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं अभी, है ना। इसको देखो बाबू, तो इसके पास अगर मैं पूछूं आपसे कि एक सेकंड रुक जाना। हाँ जी, तो इसको देखो बाबू, क्या इसमें साइक्लिक कंजुगेशन है? हाँ सर है, मैंने आपको बताया था। देखो यार, कभी भी अगर आपको डबल बॉन्ड सिग्मा और चार्ज दिख जाए, डबल बॉन्ड सिग्मा लोन पेयर दिख जाए, डबल बॉन्ड सिग्मा प्लस दिख जाए, तो समझ जाना वहां पे रेजोनेंस है। तो देखो ना यहाँ, चार सिग्मा डबल बॉन्ड, क्या पहला वाला केस है, 4 सिग्मा डबल बॉन्ड, अगर ये तीनों साथ में दिख रहे हैं तो रेजोनेंस है। 4 सिग्मा डबल बॉन्ड, वापस से देखो, डबल बॉन्ड सिग्मा चार्ज, फिर 4 सिग्मा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिग्मा चार्ज, क्या हर जगह रेजोनेंस है? हाँ, तो साइक्लिक कंजुगेशन तो है। अब साइक्लिक कंजुगेशन अगर है तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो सर 2, 2 4, 5 6 7 8, कितने हैं? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 लिखा है मैंने बाबू आपको कि हमेशा माइनस में 2 गिनते हैं, डबल बॉन्ड में 2 गिनते हैं, और ये जो लोन पेयर है इसमें भी 2 गिनते हैं। बट कार्बन के केस में ना, मैं आपको बताता हूँ, ये वाला मुझे आपको बताना जरूरी है, बताता हूँ थोड़ी देर में, है ना, कि इसको ना अभी के लिए आप ऐसे समझ लो, ये जो जनरल रूल है ना, इसको ऐसे मत लिखो, मैं आपको इसको और बेटर वे में लिखवाता हूँ। ठीक है, तो 8 का मतलब 4 का मल्टीपल हो गया, 4 का मल्टीपल को तो सर एंटी एरोमेटिक बोलते हैं, है ना। इसको देखो बाबू, क्या इसमें साइक्लिक रेजोनेंस है? चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, सही है, सिग्मा डबल बॉन्ड, इधर से इधर भी रेजोनेंस है, क्या इधर से इधर रेजोनेंस है? गौर से देखो सर, यहाँ तो डबल बॉन्ड सिग्मा के बाद फिर से सिग्मा है, डबल बॉन्ड के बाद सिग्मा से लेके फिर सिग्मा है, ऐसा कुछ लिखा है क्या मैंने? नहीं, तो सर इसमें तो साइक्लिक रेजोनेंस है ही नहीं, तो ये ना एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, ये तो नॉन एरोमेटिक है। क्लियर एकदम? इसको देखो, इसमें अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दो बाबू, साइक्लिक कंजुगेशन है कैसे? डबल बॉन्ड सिग्मा डबल बॉन्ड सिग्मा चार्ज, देखो डबल बॉन्ड सिग्मा डबल बॉन्ड, इधर रेजोनेंस है ना। अब इधर जांचने के लिए डबल बॉन्ड सिग्मा चार्ज, क्या डबल बॉन्ड सिग्मा चार्ज है? डबल बॉन्ड सिग्मा चार्ज, तो इधर भी रेजोनेंस है। इधर से इधर चेक करने के लिए सिग्मा डबल बॉन्ड सिग्मा, नहीं, चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, तो इधर से भी रेजोनेंस है, मतलब रेजोनेंस तो है, साइक्लिक कंजुगेशन तो है। अब बात ये करते हैं कितने हैं, 2 2 4 5 6, सब 6 है। 6 का मतलब कितना हो गया? 6 का मतलब एरोमेटिक हो गया, क्योंकि ये 4n+2 में आता है।
ठीक है, इसको देखो सर, इसमें ना यहाँ से यहाँ रेजोनेंस है बट यहाँ रेजोनेंस नहीं है, दिख रहा है, ये हो गया सीधा सीधा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो सिग्मा डबल बॉन्ड सिग्मा डबल बॉन्ड सिग्मा डबल बॉन्ड, यहाँ से यहाँ रेजोनेंस है, ऊपर भी रेजोनेंस है। कैसे डबल बॉन्ड सिग्मा चार्ज, चार सिग्मा डबल बॉन्ड इसमें है। कितने डबल बॉन्ड, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 5 6 7 8 सर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एरोमेटिक। आपको पता जिस साल मैंने एग्जाम दिया था ना जेईई एडवांस का, उस साल उन्होंने 10 स्ट्रक्चर दे दिए थे और पूछा था कि जरा बताइए कौन एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है, ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो वो क्लियर समझ में आ रहा होगा वो कैसे निकालना है। ठीक है एकदम ओके। इसको गौर से देखो तो अभी एक बात सुनो, वापस से देखो, ये वाला कार्बन देखो, प्रीवियस केस वाला सीन आ गया। ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में है, sp2, मतलब ये वाला लोन पेयर को आप काउंट हाइब्रिडाइजेशन में नहीं करोगे। याद कर लो, कार्बन के ऊपर कभी भी अगर आपको दिख गया ना ये डॉट, याद कर लो ना, साइड में लिख लो, कार्बन पे कभी भी अगर इसको देख लिए आप तो लिख लेना कि लोन, ये जो आपका लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है ये हाइब्रिडाइजेशन में, एक मिनट मैं लिखा देता हूँ ना, अच्छे से लिखा देता हूँ। ठीक है ना, ये क्या बोल रहा है कि जो लोन पेयर है वो हाइब्रिडाइजेशन में है, दिस इंप्लाइज व्हाट, नॉट इन रेजोनेंस, नॉट इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में नहीं है, नॉट इन रेजोनेंस, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होगा। ठीक है, इसको कहीं पे लिख लो अच्छे से कि कभी भी कार्बन पे अगर मुझे दिख गया तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होगा, बट हाँ रेजोनेंस में काउंट होगा, क्योंकि जगह खाली है, जगह खाली है, जगह खाली है तो रेजोनेंस हो सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 2 4 5 6, तो 6 के केस में क्या होता है बाबू, एरोमेटिक होता है सर। इतने एग्जांपल्स पहले सबको क्लियर है, कहीं पे भी डाउट है आप एकदम से वीडियो को देखिए, वापस से बताइए तो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, और क्वेश्चंस किए जाए, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक में, क्योंकि ये टॉपिक ही है बाबू ऐसा कि क्वेश्चन सही समझ में आता है ना। इसमें पेंटागन नहीं है क्या, अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं है। इसको ट्राई करो सिमिलरली, अब चलो ट्राई करते, चलो मैं आपको और क्वेश्चंस दिए जा रहा हूँ बाबू। इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। चलो इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, अगर आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करोगे तो पहला सवाल ये है, साइक्लिक कंजुगेशन है, हाँ सर है, दिख रहा है, चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड सिग्मा डबल बॉन्ड सिग्मा चार्ज। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सर, 4 हैं, अगर 4 है बाबू तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा क्योंकि 4 का मल्टीपल है। ठीक है, वापस से ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होगा क्योंकि कार्बन के ऊपर है, कार्बन है ना ये, और कोई दूसरा एटम तो नहीं है ये। ठीक है, तो 2 और 2 4, ये भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये भी क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर एकदम। इसको देखो सर, यहाँ पे पहले साइक्लिक कंजुगेशन है क्या, हाँ तो इस साइड तो दिख रहा है, क्या इस साइड भी है, यस इस साइड भी है, यस। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है,
2 और 2 4, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है एकदम ओके। इसको देखो सर, इसको देखेंगे तो इधर तो साइक्लिक कंजुगेशन दिख रहा है, बट इस वाले कार्बन पे कुछ दिख नहीं रहा है, इधर तो साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है, मतलब ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें साइक्लिक कंजुगेशन ही नहीं है, हकल रूल वायलेट हो गया। इसको देखते हैं, डबल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड सिग्मा, इसको थोड़ा तो गौर से देखो बाबू, थोड़ा समझो इसको, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो आप लोग फिर से। हाँ जी, क्या बोला था कि यार आज पता नहीं क्यों कॉल बहुत आ जा रहे हैं बार बार, पर कोई बात नहीं है, चलो। हाँ, इधर क्या है देखो तो, डबल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड, यहाँ से यहाँ तो रेजोनेंस है, इधर है क्या, हाँ सर डबल बॉन्ड सिग्मा चार्ज, इधर भी रेजोनेंस है, तो अगर रेजोनेंस है तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 तो 4 5 6 7 8 9 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या ये एरोमेटिक होगा, हाँ सर, क्योंकि 4 का मल्टीपल नहीं है, 4 का मल्टीपल है नहीं, ये किसका मल्टीपल है, 4n + 2 पाई, देख लो, देखो इसमें 10 आया था ना, 2 से स्टार्ट किए थे, फिर 4 4 के गैप पे बढ़ते गए थे, है ना, इतने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कभी भी दिख गए तो हम लोग उसको एरोमेटिक बोलेंगे। ओके ठीक है, ठीक है कूल। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई, तो अब कुछ और क्वेश्चंस देखो अब, है ना, स्पेशल केसेस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। गिव द हेडिंग स्पेशल केसेस। थोड़ा सा समझ भी लेना और याद भी कर लेना, पहले गोल्डन रूल लिखा होगा और उसके बाद आपको समझाता भी हूँ, ठीक है। नंबर 1, बहुत हो गई कार्बन कार्बन की बात, अब हम लोग दूसरे एटम्स लाएंगे। इसको देखो तो बाबू एक बार अच्छे से, इसको देखो तो, और इसके बारे में बताओ तो, इसके पास बच्चे पता है क्या कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को लगता है सर यहाँ पे साइक्लिक कंजुगेशन तो है, क्योंकि डबल बॉन्ड सिग्मा डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशंस पे है, तो साइक्लिक कंजुगेशन तो है, पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना काउंट करते हैं वो, तो 2 2 4 5 6, और ये 2 इसको भी काउंट कर लेते हैं, है ना, और हो जाता है टोटल 8, और 8 का मतलब एंटी एरोमेटिक, बट ऐसा नहीं है बाबू, समझो एक बात को, यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है, गौर से देखो तो 1 2 और 3, नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है सर, तो sp2 है, अगर नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp2 है, तो क्या वापस से समझो, ये लोन पेयर जो है, क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन में जा रहा है या फिर वो हाइब्रिडाइजेशन में है, सर वो तो हाइब्रिडाइजेशन में है, अगर वो हाइब्रिडाइजेशन में है तो जिस प्लेन में ये और ये बॉन्ड है ना, उसी प्लेन में ये भी होगा, और अगर ये उसी प्लेन में होगा तो ये बाबू रेजोनेंस में नहीं जाएगा, रेजोनेंस में जाने के लिए बाहर वाले लोब चाहिए, है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पर ये वाला लोन पेयर जो है वो तो प्लेन के अंदर है, इधर है ही नहीं, और अगर इधर है, पता कैसे चला नहीं है, क्योंकि sp2 है, sp2 का मतलब है इसको इसको और इसको, तीनों को एक ही प्लेन में होना होगा, समझ पाए क्या, तीनों को किस में होना होगा, एक ही प्लेन में होना होगा, समझ रहे हो ना, मतलब कि जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई भी चीज sp2 है ना, तो वो एक ही प्लेन में होती है बाबू, एक ही प्लेन, मतलब तीनों के तीनों एक एक प्लेन में आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो ऊपर रहेगा, तीनों एक प्लेन में है वो ऊपर है, ऐसा नहीं होगा, तीनों एक ही प्लेन में होंगे, और अगर तीनों एक ही प्लेन में होगा तो ये ऐसे ही रहना होगा इसको, क्योंकि ये दोनों तो बोर्ड के प्लेन में है, इसको भी बोर्ड के प्लेन में आना होगा, पर पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस है, रेजोनेंस कैसे होता है सर, रेजोनेंस तो सर ऐसे होगा ना, रेजोनेंस तो परपेंडिकुलर इसके बीच होगा, इनके इनके बीच होगा, तो ये वाला तो नहीं है परपेंडिकुलर, तो ये काउंट भी नहीं होगा पाई इलेक्ट्रॉन में, इसीलिए इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, समझ पाए क्या, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के लिए ये एरोमेटिक है बाबू, ये पहला केस था, ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, और ये याद क्या ही रखना है, ये अंडरस्टूड चीज है, लॉजिकल चीज है, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो बाबू, नाइट्रोजन तो समझ गए आप, कुछ बार क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन के साथ, इसको भी देखो, इसको देखो गौर से,
इधर हमने दिया एक नाइट्रोजन और इधर दे दिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास आप गौर से देखो तो 2 ठो लोन पेयर है ना। अब 2 ठो लोन पेयर होता है ना जब ऑक्सीजन के पास, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3, क्योंकि 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड है, 2 + 2 = 4, तो sp3 हो जाएगी। बट आपको एक बात बता दूं मैं, इंपॉर्टेंट है वो समझने के लिए। पहले तो यहाँ साइक्लिक रेजोनेंस है, हाँ सर है, क्योंकि डबल बॉन्ड सिग्मा चार्ज। अब मैं यार ये होप कर रहा हूँ ना अभी के बाद कि आपको समझ में आता है कि कब रेजोनेंस है। अब मैं ये बार बार रिपीट नहीं करूंगा, नहीं तो क्या हो जाता है ना, मेन फोकस यहाँ से खो के रेजोनेंस में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लिक रेजोनेंस है, दिख रहा है आपको, साइक्लिक कंजुगेशन है। यहाँ से शुरू करो, डबल बॉन्ड सिग्मा लोन पेयर सिग्मा डबल बॉन्ड, तो है सर, हाँ है। अब बात है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो गौर से सुनो। अगर ऑक्सीजन अपने दोनों को देखो, गौर से सुनो, कितने हैं, तो सर 2 इधर और 2 इधर, 4 हो गया। और ऑक्सीजन के पास भी रियल में कितने लोन पेयर्स हैं, 2 हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं बाबू। तो अगर वो दोनों को अगर वो रेजोनेंस में दे दिया, तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना आ जाएगा, अगर आप दोनों काउंट कर लो तो। अगर हम लोग दोनों काउंट कर ले, लिख देते हैं ना, दोनों लोन पेयर्स काउंट के बाद कितना आता है, तो सर 2 2 4 5 6 और 7 8, कितना आता है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। बट अगर सिर्फ एक को काउंट करें और दूसरे को छोड़ दें तो ओनली वन काउंट। अगर सिर्फ एक को ही किया जाए, COU, अगर सिर्फ एक को काउंट किया जाए तो एक काउंट होगा, 2 और 3, तो 3 2 2 4 5 6 है ना, तो कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। गौर से समझो, अगर सिर्फ एक काउंट होता है ना तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दोनों काउंट होता है ना तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 6 का मतलब है एरोमेटिक और 8 का मतलब है एंटी एरोमेटिक, हाँ या ना। और कंपाउंड जो है ना बाबू, वो अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है। दुनिया का कोई भी कंपाउंड अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है, और स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका रीजन भी समझाऊंगा कि एरोमेटिक कंपाउंड ही क्यों ज्यादा स्टेबल होते हैं। बट अभी के लिए आप ऐसा मान के चलो कि एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, और अगर एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं तो बाबू क्या करेगा ये ऑक्सीजन, वो अपना एक ठो लोन पेयर को रेजोनेंस में देगा और दूसरे को नहीं देगा। क्यों, क्योंकि एक के देने से एरोमेटिक हो रहा है और दूसरे के देने से एंटी एरोमेटिक हो रहा है। इसको मैं अगर रूल अभी लिखवाऊंगा, चिंता मत कीजिए, बट पहले मैं समझा रहा था। एक बार और बताता हूँ, मेरी बात सुनो। यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ठीक है, ये तो इसके पास तो है ही नहीं, तो कोई बात ही नहीं है। अगर ये दोनों काउंट कर लो तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना होता है सर, 4 5 6 7 8 है ना। देखो कैसे, 2 2 4 5 6 7 8 हो जाते हैं ना, 8 का मतलब एंटी एरोमेटिक। बट अगर सिर्फ ये एक ही प्रोवाइड करे तो 6 हो जाएगा, 2 2 4 5 6, 6 का मतलब एरोमेटिक। अगर ऐसी सिनेरियो होती है ना एक एटम के पास कि उसको लोन पेयर देने से एरोमेटिसिटी में कोई दिक्कत आ रही है तो नहीं देगा, और अगर देने से अगर एरोमेटिक बन रहा है तो दे देगा, क्योंकि कंपाउंड एरोमेटिक बनना चाहता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैं अभी एज अ रूल लिखाऊंगा सबको, चिंता मत करो, अभी लिखा दूंगा ढंग से, ओके। हाँ, अब एक बात और समझ लो, ये समझ गए तो ठीक है। देखो एक और एग्जांपल देखो, इस बार ना मैं 2 ऑक्सीजन लगा देता हूं। अभी समझो, अभी सबसे पहले इसका डिस्कशन करते हैं। इस क्वेश्चन से वो अलग कैसे है, यहाँ पे प्लस था, इस बार यहाँ पे भी ऑक्सीजन है बाबू, ठीक है। अब हम लोग को समझना होगा ना सर कि इसके पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। पहले तो साइक्लिक कंजुगेशन है, आपको दिख रहा होगा कि पूरे साइकिल में रेजोनेंस है, हाँ। और 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो फॉर श्योर है, क्योंकि पाई बॉन्ड्स है, 4 तो श्योर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो जल्दी जल्दी बताओ यार, नहीं है, अच्छा ठीक है, वो तो सर समझ गए सर। अब एक बात को समझो कि इधर तो 4 फिक्स हैं, इधर तो 4 फिक्स हैं। अगर ये बस अपना एक ही लोन पेयर देगा, ऑक्सीजन बस अपना एक ही लोन पेयर देगा, ये भी बस अपना एक ही लोन पेयर देगा, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे सर, 2 2 4 5 6 और 7 8, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यस और नो, ठीक है। तो अगर बाबू 8 हो जाएंगे तो ये एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक, सर ये तो एंटी एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक होने का कोई चांस आपको लगता है, अगर वो दोनों दे दे तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या होगा, 8 है, 9 10 11 12, फिर भी तो
12 भी तो एंटी एरोमेटिक ही होता है, समझ रहे हो ना। तो ये जो कंपाउंड है ये कुछ भी कर लो एंटी एरोमेटिक ही होगा, समझ पाए क्या? क्योंकि सर 2 2 4 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जब मैं सिर्फ एक एक को लिया हूँ दूसरा वाला छोड़ दिया हूँ, जैसे इसमें छोड़ दिया था दूसरा वाला, है ना। तो अगर आप दूसरा ले भी लो ना तब भी 8 से बढ़ के 12 हो पाएगा, और 12 भी तो एंटी एरोमेटिक ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ भी कर लो आप एंटी एरोमेटिक ही होगा, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 8 ही लेंगे बाबू, क्योंकि 2 2 या ना दो कोई फायदा नहीं हो रहा, तो 8 ही होगा, ठीक है। अब सुनो, मैं एक आपको ना छोटा सा एक रूल दिखाता हूं, ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखो, एक रूल लिखो, नोट करके लिख लो इसको, अगर रूल नहीं लिखना है उसको अगर नोट करके भी लिख सकते हो आप, लिख लो। इफ एनी एटम, मैं अब बताता हूँ क्या लिखा रहा हूँ, इफ एनी एटम हैज सम लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल, अगर किसी एटम के पास थोड़े लोन पेयर्स हों और थोड़े वैकेंट ऑर्बिटल्स हों, ठीक है, and both are in conjugation, then it involve सुनिए, एक बात को सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बाबू। रूल क्या बोलता है ना कि मान लो अगर कोई आपके पास एटम है जिसके पास लोन पेयर भी है और वैकेंट ऑर्बिटल भी है, दोनों ऑप्शन है उसके पास, दिखाता हूँ एग्जाम्पल कौन सा। तो वो जो है ना, और मतलब आपको वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर दोनों कंजुकेशन में भी है, तो वो ना सिर्फ उतने पार्ट को इन्वॉल्व करेगा रेजोनेंस में जिससे कि कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा हो। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लिखो फिर मैं आपको समझाता हूँ कहना क्या चाह रहा हूँ। एक अच्छा सा एग्जाम्पल, जैसे कि जिसके पास लोन पेयर भी है और वैकेंट ऑर्बिटल भी है, वो है सल्फर। देखो बाबू, सल्फर का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हो ना, एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। लिखोगे तो क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितना खत्म हो गया बाबू 10 10 11 12, तो 3p4 होगा, है ना। 3p4 आपको दिख रहा है कि इसका p ऑर्बिटल भी खाली है और 3 में तो d भी एग्जिस्ट करता है, 3d क्या है आपका 3d 0 है इसका, है ना। आपको साफ दिख रहा होगा सल्फर का d ऑर्बिटल पूरा खाली है, वैकेंट d ऑर्बिटल पूरा खाली है या नहीं है, पूरा का पूरा d ऑर्बिटल क्या है इसका खाली है। और सल्फर के पास इस केस में लोन पेयर भी है बाबू, है या नहीं है बताओ? हाँ सर जी है। तो सल्फर का ना वैकेंट d ऑर्बिटल भी है और साथ में इसके पास क्या है लोन पेयर भी है, ठीक है। तो ये लोन पेयर को और वैकेंट ऑर्बिटल को दोनों में से किसी को भी रेजोनेंस में डाल सकता था, क्योंकि रेजोनेंस आपको याद होगा कि मैंने आपको जो यहाँ पर तरीके लिखा है ना रेजोनेंस के, किस किस केस में रेजोनेंस होता है। एक और केस में रेजोनेंस होता है जो यहाँ पे भी नहीं लिखाया गया, कौन सा, डबल बॉन्ड सिग्मा खाली जगह वैकेंट ऑर्बिटल, है ना। ऐसे केस में भी रेजोनेंस होता है, ये सारे केसेस में रेजोनेंस होता है बाबू, समझ रहे हो ना, इन सारे केसेस में रेजोनेंस होता है। तो सिनेरियो क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आपको मोस्टली जेई एडवांस में पूछे जा सकते हैं, हो सकता है नीट में और जेई में पूछ लिए जाए मेंस में। तो यहाँ पे देखो, अगर ये सल्फर अपना किसी एक चीज को उसको रेजोनेंस में देना है, 4 तो आपके पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 क्या है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर वो इस खाली जगह को दिया तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, अगर इसको दिया रेजोनेंस में, गिवन इन रेजोनेंस, अगर इसको रेजोनेंस में दिया तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 2 2 2 4, मतलब कौन सा एंटी एरोमेटिक। और अगर ये लोन पेयर को दिया गिवन इन रेजोनेंस, तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 2 2 4 5 6, कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा बाबू
6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक। तो जब ऐसी सिनेरियोज आती है ना कंपाउंड्स के पास जिसमें कि उसके पास लोन पेयर भी है और उसके पास डी ऑर्बिटल्स या कोई भी ऑर्बिटल खाली है, तो वो किसको डालेगा रेजोनेंस में, एक एटम डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करता है? वो चीज करता है ना जो कि उसको एरोमेटिक बनाता है। तो अगर उसने खाली जगह को डाल दिया तो खाली जगह में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे, और अगर उसने लोन पेयर को डाल दिया है ना तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे, और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे तो एरोमेटिक हो जाएगा। ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? एरोमेटिक। बात समझ पाए कि नहीं पाए? एक और एग्जांपल दूं या इसको पहले रिपीट करूं? देखो समझो बाबू, मैंने बोला ना सल्फर के पास लोन पेयर भी है इस सिनेरियो में और ऑर्बिटल भी खाली है। दिख रहा है ना पूरा का पूरा डी ऑर्बिटल खाली है। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ सकता था कहीं से, है ना, ये चाहता तो किसी के साथ बॉन्ड बना सकता था। तो ये ना दोनों में से किसी एक चीज को रेजोनेंस में डालेगा, ठीक है, आइदर लोन पेयर को डालेगा, आइदर वैकेंट ऑर्बिटल को डालेगा। अगर वो वैकेंट ऑर्बिटल को डालता है तो सिर्फ ये दोनों काउंट होंगे क्योंकि ये इसका तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, काउंट भी नहीं होगा, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक होता है। बट अगर वो लोन पेयर को रेजोनेंस में डाल देता है तो यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 2 4 और 5 6, 6 उसको एरोमेटिक बनाता है, इसीलिए किसको डालेगा? लोन पेयर को डालेगा। समझ पाए क्या? पर भी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, सिनेरियोज ऐसे भी होंगे कभी कभी लोन पेयर को नहीं डालेगा क्योंकि कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जा रहा था। दिखाता हूँ कैसे कैसे सिनेरियोज है, समझो। मैं जानता हूँ थोड़ा सा आज का लेक्चर बाबू बड़ा हो गया है ना, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स टॉपिक ही बड़ा है, तो कोई बात नहीं है, बड़ा हो रहा है तो थोड़ा सा आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। पिछला लेक्चर काफी छोटा था, आधा घंटा का था, है ना। एक क्वेश्चन और देख लो, इंपॉर्टेंट है सारे जो क्वेश्चन लिखा रहा हूँ ना मैं, स्टार कर लो स्टार, पूछेंगे तो बहुत खतरनाक एग्जाम्स नहीं आएंगे, चुनमुनिया एग्जाम्स में तो पूछने भी नहीं आता, मतलब पूछेंगे भी नहीं वो, ठीक है, रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं ये। जैसे मान लो यहाँ पे सल्फर है और कोई टफ चीज नहीं है कि बहुत टफ बात पूछ दिया, है बहुत नॉर्मल, ओनली द थिंग इज कि बच्चों को पता था कि नहीं पता था, दैट्स द थिंग। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में जब आप देखोगे तो इतना तो क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन पे जब भी लोन पेयर्स आता है तो एक तो लोन पेयर वो देता है और दूसरा वाला वो नहीं देता है ना। अभी लिख देंगे हम लोग सब सिनेरियो बना के, ठीक है, लिख भी सकते हो ना कि सर कार्बन के ऊपर जब लोन पेयर आएगा तो रेजोनेंस में नहीं जाएगा, और यस वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा। जब ऑक्सीजन पे आता है तो एक रेजोनेंस में जाएगा, एक रेजोनेंस में जाएगा। सल्फर के केस में क्या है, मतलब जरूरी नहीं ऑक्सीजन है, कोई भी एटम है जिसके पास 2 लोन पेयर है, या कोई भी एटम है जिसके पास 1 लोन पेयर है, कोई भी एटम जिसके पास 1 लोन पेयर और 1 वैकेंट ऑर्बिटल है, उसके लिए सबके लिए रूल वैलिड है। अगर ऐसा सिनेरियो आया तो डिपेंडेंट ऑन एरोमेटिसिटी, जो एरोमेटिक बना देगा, जो उसको एरोमेटिक बनाएगा वो चीज वो कर देगा, जो एरोमेटिक बनाएगा वो प्रोवाइड होगा, वो प्रोवाइड होगा। एक जगह अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में 2 2 4 और ये एक तो देगा तो 6 तो हो ही गया बाबू, 6 हो गया ना। अगर इसका वैकेंट ऑर्बिटल जाता है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। पर अगर इसका लोन पेयर जाता है तो कितने होंगे? 8, क्योंकि 2 को इसका भी काउंट हो जाएगा ना। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 8 पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई, क्योंकि सर 6 पाई इसको एरोमेटिक बनाता है और 8 पाई इसको एंटी एरोमेटिक बनाता है, तो वो अपना लोन पेयर देगा इस बार खाली जगह, सॉरी इस बार वो अपना खाली जगह देगा, इस बार लोन पेयर नहीं देगा। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, पिछले क्वेश्चन में लोन पेयर देने के कारण एरोमेटिक बना था, दिख रहे हो ना, तब 2 2 4 और 5 6 हुए थे। इस वाले क्वेश्चन में अगर वो अपना लोन पेयर देगा ना तो 8 हो जाएंगे, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। इस बार बोलेगा कि खाली जगह ले लो भाई, क्योंकि ये जो है ना इसके कारण मेरी कंपाउंड एरोमेटिक हो रही है, तो दिस टाइम यूटिलाइज माय वैकेंट ऑर्बिटल, डोंट टच द लोन पेयर्स। मीनिंग समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक सिनेरियो ओवरऑल यही कहानी मैं बताता हूँ, कोई भी एटम जिसके पास लोन पेयर भी है, जिसके पास खाली जगह भी है, वो प्रोवाइड कौन सा करेगा रेजोनेंस बनाते वक्त, वो डिपेंड करेगा उसको एरोमेटिक कौन बना रहा है, ठीक है। अगर लोन पेयर उसको एरोमेटिक बना रहा है, जैसे इस केस में बना रहा है क्या लोन पेयर उसको एरोमेटिक, अगर इसको काउंट करोगे तो कितना होगा? 2 2 4 5 6 7 8, 8 एंटी एरोमेटिक बना देगा, और अगर खाली जगह जाएगा तो 6 और 6 उसको एरोमेटिक बना देगा।
क्या मैं क्लियर हूं आप लोगों को? हाँ या ना बोलो ना यार, पक्का? गुड। तो ये बात भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ऑसम। हाँ ओके, एक क्वेश्चन और कर लो। इस बार दोनों साइड ही सल्फर चिपका देते हैं, है ना? इस बार दोनों साइड ही सल्फर ही चिपका देते हैं। अब क्या होगा सर, थोड़ा ये भी बता दीजिए। इधर भी सल्फर, इधर भी सल्फर। सल्फर के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। देखो क्या होगा, ध्यान दो। इस बार क्या होगा ना, दो दो चार, ये तो क्लियर है। अब अगर आप इससे ले लिए तो हो जाएगा 6, अगर इससे लिए तो कितना हो जाएगा 6, तो इससे मत लेना क्योंकि 6 हो जाएगा। और अगर इसका वैकेंट यूज करोगे तो इसका ले लेना, लोन पेयर। समझ पाए? तो इसमें हमेशा कितना रहेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका इस बार ये वाला यूज होगा, वैकेंट ऑर्बिटल। 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर यूज हुआ तो बन जाएगा ये एरोमेटिक। समझ पाए? मीनिंग क्या बोला मैं, एक सल्फर अगर अपना लोन पेयर देता है दूसरा सल्फर नहीं देगा, क्योंकि अगर इसने भी दे दिया तो 8 हो जाएगा ना, 2 2 4 5 6 7 8, तो 8 तो नहीं पसंद उसको, एंटी एरोमेटिक है वो, तो बोलेगा भाई एक यूज कर लो। ठीक है। अच्छा ये भी सिनेरियो हो सकता है कि दोनों के दोनों खाली जगह दे, दोनों के दोनों खाली जगह देंगे तो 4 पाई हो जाएगा, 2 और 2 4, वो भी पसंद नहीं है। मतलब एक किसी से चाहिए, 6 बनना है, 6 बनना है ना? तो एक किसी से चाहिए, तो 2 2 4 5 6 और ये अपना खाली जगह देगा। समझ रहे हो? ठीक है। प्रोवाइड लोन पेयर, प्रोवाइड लोन पेयर, और ये क्या प्रोवाइड करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल्स। क्या इतनी बातें आपको सच में दिल से अंदर तक एकदम जहन में घुस गई है क्या? जल्दी जल्दी बताओ यार। बहुत बढ़िया, ऑसम। तो इतनी बातें आप लोग ढंग से समझ गए हो, ठीक है। इस पे मुझे लगता है कि हम लोग और बातें बाबू इसके बाद करेंगे, क्योंकि नहीं तो आज का वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग मोर देन 1 आवर का डिस्कशन कर चुके हैं, है ना? तो कोई बात नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो और ये मुझे बता दो कि क्या होगा। आप बता दो ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, क्या है? बस आपको बताना है मुझे। यहाँ पे पहले आपको देखना होगा साइक्लिक कंजुगेशन है कि नहीं है, उसके बाद आपको बताना होगा। आप बताओ तब तक मैं आपको जरा होमवर्क दे दूं। गिव अ ट्राई, आई होप आप लोग ट्राई कर रहे होंगे क्वेश्चन को। मैं बस आपके लिए कोई भी रैंडमली क्वेश्चन सोचे जा रहा हूँ और पूछे जा रहा हूँ, दैट्स इट। इन सारे क्वेश्चंस में आपको बताना है कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, ठीक है? हम्म।
इनको भी बताओ। एक्समस ट्री का मौसम है तो इसको भी बताओ। ठीक है, देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है, बस साइक्लिक कंजुगेशन तो है इसमें। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एरोमेटिक होता है। खत्म। ये सारे क्वेश्चंस बनाकर आओगे, आठों। ठीक है, कुछ और दे देता हूँ, कुछ और भी दे देता हूँ। 8 हो गया, 9। 9 में लिख दो आई, एक अच्छा सा आई लिख दिए। आपको बस बताना है ये कौन सा है, एरोमेटिक है क्या है। इधर लिख दो आर। ना 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 ना, आर नहीं हो सकता, आर नहीं हो पाएगा यहाँ पर। हम्म, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करना और आप मुझे बताना कौन सा एरोमेटिक है कौन सा एरोमेटिक नहीं है। आप अपने आंसर सबमिट करना, आई विल चेक दैट। ठीक है, और इसी तरह आप लोग जितना मन लगा के बैठ के पढ़ रहे हो बाबू, बरकरार रखो इसको और रिवीजन डेली करो। बात मानो है ना, रिवीजन डेली करो। डेली जीओसी के चैप्टर्स को स्टार्टिंग पेज से लेकर एक बार जो है पूरा अच्छे से रीड किया करो। ठीक है, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे और बातें करेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय बाय, है ना, बाय।